राहु का गूढ़ स्पर्श कर्क राशि के जीवन में भाग्य और सृजन का भावनात्मक जागरण 120 दिनों का बहुत बड़ा यूटर्न। जी हाँ, कर्क राशि के प्रिय जातकों, जरा कल्पना कीजिए कि जैसे शांत झील के भीतर अचानक उठती लहरें जो ऊपर से भले ही सौम्य दिखें पर भीतर गहरी ऊर्जा छिपाए होती हैं। ठीक उसी प्रकार मार्च 2026 से आपके जीवन में एक ऐसा ज्योतिषीय परिवर्तन सक्रिय हो रहा है जो भावनाओं, सृजन और भाग्य तीनों को नई दिशा देने वाला है। दोस्तों, इस समय राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और कर्क राशि के लिए यह गोचर आपके पंचम भाव बुद्धि, प्रेम, संतान, सृजनशीलता और पूर्व पुण्य का भाव में स्थित है। दोस्तों, पंचम भाव वह स्थान है जहां मन की कल्पना आकार लेती है, जहां बुद्धि चमकती है और जहां भाग्य कर्म के साथ मिलकर फल देता है। दोस्तों, मार्च 2026 में राहु लगभग 12 से 18 डिग्री के मध्य स्थित है, जिसे वैदिक ज्योतिष में ग्रह की युवा अवस्था माना जाता है। दोस्तों, यह वह समय है जब ग्रह अपनी पूर्ण क्षमता, तीव्रता और परिणाम देने की शक्ति में होता है। न कोई शिथिलता, न कोई कमी। प्रिय कर्क राशि के जातकों, आप स्वभाव से ही संवेदनशील, भावुक और अपने लोगों के लिए जीने वाले होते हैं, लेकिन पिछले समय में संभव है कि प्रेम, संतान, शिक्षा या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े कुछ विषयों ने आपको भीतर ही भीतर चिंतित किया हो। अब राहु का यह गोचर उन भावनात्मक उलझनों को नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देगा। दोस्तों, इस गोचर की एक विशेष बात यह है कि राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र में स्थित है और इस नक्षत्र का स्वामी स्वयं राहु है। जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है तो उसकी ऊर्जा पूरी कमांड में होती है, बिना किसी रुकावट के प्रवाहित होती है। दोस्तों, शतभिषा का अर्थ है 100 चिकित्सक, अर्थात अनेक समाधान, और पंचम भाव में यह संकेत देता है कि प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी, संतान से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी, शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा में अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है, या फिर आपकी रचनात्मक प्रतिभा को नई पहचान मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी आवश्यक है। दोस्तों, राहु जहाँ होता है वहाँ भ्रम भी उत्पन्न कर सकता है और प्रेम संबंधों में जल्दबाजी, भावनात्मक निर्णय या जोखिम भरे निवेश से बचना आवश्यक होगा। विवेक और भावना दोनों का संतुलन बनाए रखें। दोस्तों, राहु की दृष्टि आपके नवम भाव भाग्य, धर्म, एकादश भाव लाभ और इच्छा पूर्ति और प्रथम भाव स्वयं का व्यक्तित्व पर पड़ती है। इसका अर्थ है कि आपकी रचनात्मकता और बुद्धि सीधे आपके भाग्य और सामाजिक पहचान को प्रभावित कर सकती है। वही 2 अगस्त 2026 तक राहु शतभिषा नक्षत्र में रहेगा और मार्च 2026 में इसका प्रभाव विशेष रूप से गहरा है। दोस्तों, यह समय आपके भीतर छिपी प्रतिभा को जगाने और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देने का है। तो प्रिय कर्क राशि के जातकों, यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं है, यह आपके हृदय के भीतर एक नया प्रकाश जगाने वाला है। आप स्वयं को पहले से अधिक आशावादी, सृजनशील और भावनात्मक रूप से संतुलित महसूस कर सकते हैं। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कर्क राशि वाले प्रियजनों तक अवश्य साझा करें, क्योंकि समय भावनाओं को दिशा दे रहा है और कर्क राशि अब आपका हृदय ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। तो चलिए अब समझते हैं राहु के उस बुने जाल को जो 120 दिनों की अवधि में उजागर होगा। नंबर 1, दोस्तों, कर्क राशि की पहली भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि इस समय राहु आपके अष्टम भाव को सक्रिय कर रहे हैं और साथ में शनि देव आपकी स्थिरता को भीतर से मजबूत करने के लिए अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, ध्यान दें कि राहु इस समय कुंभ राशि में स्थित हैं, जो कर्क लग्न से अष्टम भाव बनता है, और वह शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो स्वयं राहु का नक्षत्र है। इसका अर्थ है कि अष्टम भाव, जो गुप्त धन, परिवर्तन, अनुसंधान, बीमा, उत्तराधिकार और अचानक घटनाओं का घर है, अत्यंत सक्रिय हो चुका है। वही अब बात करें शनि देव की, तो वे मीन राशि में आपके नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु और उच्च सिद्धांतों में स्थित हैं। नवम भाव में शनि का होना भाग्य को परिश्रम से जोड़ देता है।
यहाँ से शनि अपनी तीसरी दृष्टि आपके एकादश भाव लाभ, सातवीं दृष्टि तृतीय भाव पराक्रम और 10वीं दृष्टि षष्ठ भाव ऋण शत्रु रोग पर डाल रहे हैं। दोस्तों, अर्थात भाग्य, लाभ और कर्म तीनों को एक संरचना मिल रही है और अष्टम भाव में स्थित राहु और नवम भाव में स्थित शनि के बीच यह संबंध साधारण नहीं है। यह वैसा है जैसे जीवन आपको भीतर से बदलने की तैयारी कर रहा हो। राहु अष्टम में रहकर छिपी संभावनाओं को जगाता है। अचानक धन लाभ, बीमा क्लेम, टैक्स, निवेश या गुप्त स्रोतों से आय के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन यह सब बिना तैयारी के नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि नवम भाव से कह रहे हैं धैर्य रखो, नियमों का पालन करो और अधीर मत बनो। राहु अचानक अवसर देगा, लेकिन शनि यह सुनिश्चित करेंगे कि वह अवसर स्थायी बने। दोस्तों, यदि आपने शॉर्टकट अपनाया तो परिणाम टिकाऊ नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, शनि कर्म का प्रतीक हैं और राहु विस्तार व रहस्य का। जब कर्म और गुप्त अवसर मिलते हैं तो व्यक्ति जीवन में गहरा परिवर्तन अनुभव करता है। आने वाले 102 दिनों में आप महसूस कर सकते हैं कि पुरानी सोच टूट रही है और नई दिशा बन रही है। वही यह समय केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी परिवर्तनकारी है। दोस्तों, यदि आपने अपने डर पर विजय पाली और अनुशासन बनाए रखा तो यह कालखंड आपके जीवन में एक बड़े मोड़ की तरह कार्य करेगा। तो दोस्तों, अब आगे हम इस पूरे समय को विस्तार से समझेंगे कि किन क्षेत्रों में सावधानी रखनी है और किन अवसरों को तुरंत पहचानना है, ताकि आप इस ऊर्जा को अपने पक्ष में मोड़ सकें और इसका पूरा लाभ उठा सकें। नंबर 2, कर्क राशि की दूसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, पहला चरण है 20 फरवरी से 28 मार्च तक और इसे मैं भावनात्मक संतुलन की परीक्षा कहूंगा। इस समय ग्रहों की चाल आपके अष्टम और नवम भाव को विशेष रूप से सक्रिय कर रही है। इसका अर्थ है अचानक परिवर्तन, गुप्त परिस्थितियां, भाग्य, धर्म, यात्रा और जीवन की गहरी समझ, इन सभी विषयों में हलचल दिखाई दे सकती है। कर्क राशि स्वभाव से अत्यंत संवेदनशील और परिवार केंद्रित होती है। इस अवधि में आपके मन में अनजानी चिंता या असुरक्षा की भावना उठ सकती है। बिना किसी स्पष्ट कारण के मन भारी लग सकता है, लेकिन समझिए, यह समय आपको भीतर से मजबूत बनाने आया है। जो बातें अब तक अनदेखी थीं, वे सामने आ सकती हैं। चाहे वह कोई पारिवारिक रहस्य हो, वित्तीय मामला हो या किसी रिश्ते की सच्चाई। भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें। खासकर धन और रिश्तों के मामलों में 28 मार्च तक धैर्य रखें। यदि कोई अचानक बड़ा खर्च सामने आता है तो घबराएं नहीं, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से संभालें। यह समय आपको आर्थिक अनुशासन सिखाएगा। बीमा, टैक्स, लोन या साझेदारी से जुड़े विषयों में सतर्कता आवश्यक है। हर दस्तावेज ध्यान से पढ़े। दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से यह समय मिश्रित संकेत देता है। अचानक लाभ भी संभव है और अप्रत्याशित खर्च भी। यदि आपने पहले से कोई निवेश किया है तो उसका परिणाम सामने आ सकता है। पैतृक संपत्ति या परिवार से जुड़े धन मामलों में प्रगति हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया धीमी रहेगी। भाग्य भाव सक्रिय होने से आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। आप मंदिर, पूजा, ध्यान या किसी गुरु के मार्गदर्शन की ओर आकर्षित हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लंबी दूरी की यात्रा या धार्मिक यात्रा का योग भी बन सकता है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह समय गहराई से अध्ययन का है। एकाग्रता बढ़ेगी। यदि आप स्वयं को विचलित न होने दें। रिश्तों में पारदर्शिता आवश्यक है। यदि आप अपनी भावनाएं दबाकर रखेंगे तो मन में बोझ बढ़ेगा, लेकिन अपनी बात शांति और प्रेम से रखें। कठोर शब्दों से बचें। परिवार के किसी सदस्य को आपकी समझ और सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट, छाती या मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और हल्का योग आपको संतुलन में रखेगा। जल तत्व से जुड़ाव, जैसे स्नान, ध्यान या प्रकृति के बीच समय बिताना, आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। सार यही है दोस्तों, यह 40 दिन आपको भीतर से परिपक्व बनाएंगे। जो भी परिवर्तन आएंगे
वे अंततः आपके ही हित में होंगे। यदि आपने धैर्य, विश्वास और संयम बनाए रखा तो यही समय आपके जीवन में गहरी स्थिरता और आत्मबल स्थापित कर सकता है। नंबर 3, कर्क राशि की तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब उस अहम मोड़ पर आते हैं जहां से परिस्थितियों की दिशा बदलती दिखाई देगी। 29 मार्च 2026 से 30 मई तक का समय कर्क राशि के लिए विशेष सक्रियता लेकर आएगा। इस चरण में राहु अपनी नक्षत्र स्थिति बदलकर ऐसे नववांश प्रभाव में प्रवेश करेगा जो आपके संबंध, साझेदारी और सार्वजनिक छवि से जुड़े क्षेत्रों को मजबूत करेगा। अब तक जो असमंजस था वह धीरे धीरे स्पष्टता में बदलने लगेगा। अब तक आपको लग रहा था कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन इस चरण में आप पाएंगे कि निर्णय लेने की शक्ति आपके हाथ में लौट रही है। जहां पहले मन में घबराहट थी, अब वहां रणनीति जन्म लेगी। आप समझ जाएंगे कि किस व्यक्ति के साथ खड़ा होना है और किससे दूरी बनानी है। यही परिपक्वता आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। दोस्तों, करियर के क्षेत्र में यह समय अत्यंत प्रभावशाली है। राहु की दृष्टि आपके कर्म भाव पर सक्रिय प्रभाव डालेगी, जिससे सार्वजनिक जीवन में पहचान बढ़ेगी। यदि आप नौकरी में हैं और पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अप्रैल या मई में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। यदि आप व्यवसाय में हैं और नई साझेदारी की सोच रहे हैं, तो यह समय समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अनुकूल रहेगा, बशर्ते आप शर्तों को भली भांति पढ़ लें। विशेष रूप से वे जातक जो विदेश से जुड़े कार्य, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कंसल्टेंसी, आयात निर्यात या पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह काल विस्तार का संकेत देता है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा, नए लोग जुड़ेंगे और आपका प्रभाव क्षेत्र विस्तृत होगा। आप स्वयं महसूस करेंगे कि लोग आपकी राय को गंभीरता से लेने लगे हैं। अब शत्रु और प्रतिस्पर्धियों की बात करें तो राहु की दृष्टि आपके षष्ठ भाव को भी सक्रिय करेगी। इसका अर्थ है, जो लोग आपके विरुद्ध रणनीति बना रहे थे, वे स्वयं अपनी भूलों में उलझ सकते हैं। आपको सीधी टक्कर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि कोई कानूनी मामला या विवाद चल रहा है, तो मई के आसपास कोई ऐसा तथ्य सामने आ सकता है जो परिस्थिति को आपके पक्ष में मोड़ दे। ऋण और आर्थिक दबाव के मामले में भी राहत के संकेत हैं। यदि आप कर्ज से परेशान थे, तो आने वाला धन या नई आय का स्रोत आपको राहत दे सकता है। यह समय पुराने आर्थिक बोझ को हल्का करने का है, लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखने योग्य है, अहंकार से बचें। जब परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगें, तो विनम्रता बनाए रखना ही दीर्घकालिक सफलता का आधार होता है। कर्क राशि का स्वभाव संवेदनशील है, और यही संवेदनशीलता यदि संतुलित रहे तो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। सार यही है दोस्तों, 29 मार्च के बाद आप पाएंगे कि जीवन की गाड़ी फिर से संतुलित पटरी पर आ रही है। जहां पहले भ्रम था, वहां अब दिशा होगी। यदि आप धैर्य, समझदारी और सही साझेदारी का चुनाव करेंगे, तो अप्रैल और मई आपके लिए उपलब्धियों का अध्याय बन सकते हैं। नंबर 4, कर्क राशि की चौथी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर विस्तार से दृष्टि डालते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव हर भाव में अलग रूप से प्रकट होता है। 28 फरवरी से 30 मई के बीच राहु आपके अष्टम भाव से गोचर करते हुए गहरे परिवर्तन, रहस्य और मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव को सक्रिय कर रहा है। अष्टम भाव अचानक घटनाओं, छुपी सच्चाइयों और आंतरिक रूपांतरण का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यह समय सतही नहीं बल्कि गहराई से असर डालने वाला रहेगा। प्रेम और संबंधों की बात करें तो राहु भ्रम का कारक है। इस अवधि में कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है और आकर्षण असामान्य रूप से तीव्र हो सकता है। आपको लगेगा कि यही सच्चा जुड़ाव है, लेकिन मई तक धैर्य रखें। जो रिश्ते केवल आकर्षण पर टिके हैं, वे स्वतः कमजोर पड़ सकते हैं, जबकि जो संबंध सच्चाई और विश्वास पर आधारित हैं, वे और मजबूत होंगे। पहले से विवाहित जातकों के मन में अनावश्यक शंकाएं जन्म ले सकती हैं। बिना प्रमाण के आरोप न लगाएं, अष्टम भाव रहस्य खोलता है।
इसलिए सत्य स्वयं सामने आ जाएगा। विद्यार्थियों और शोध से जुड़े लोगों के लिए यह समय अत्यंत शक्तिशाली है। अष्टम भाव अनुसंधान, मनोविज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा, डेटा विश्लेषण और रहस्यमयी विषयों का घर है। आपका मन गहराई में उतरने लगेगा। जटिल विषय जिन्हें अन्य लोग कठिन समझते हैं, आप उन्हें सहजता से समझ पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं, क्योंकि राहु आपकी एकाग्रता को तीक्ष्ण बना रहा है। कर्क राशि की महिलाओं, विशेषकर गृहिणियों के लिए यह गोचर परिवर्तनकारी है। राहु आपके अष्टम भाव में होकर संयुक्त धन, बीमा, विरासत और परिवार के गुप्त आर्थिक पक्ष को सक्रिय कर रहा है। 28 मार्च से पहले अचानक आर्थिक सहायता, बीमा क्लेम या मायके सुराल से सहयोग मिलने की संभावना बन सकती है। दोस्तों, यदि घर से कोई छोटा व्यवसाय या ऑनलाइन कार्य प्रारंभ करने का विचार है, तो अप्रैल से मई में साहस और अवसर दोनों मिल सकते हैं, परंतु सावधानी आवश्यक है। अष्टम भाव अचानक खर्च और स्वास्थ्य संकेत भी देता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हार्मोनल असंतुलन, पेट से जुड़ी समस्या, मानसिक तनाव या एलर्जी पर ध्यान दें। यदि कोई बीमारी स्पष्ट नहीं हो रही तो जांच दोबारा करवाएं, सही निदान मिल सकता है। दोस्तों, अब दो महत्वपूर्ण जाल समझ लीजिए। पहला, अहंकार और भावनात्मक प्रतिक्रिया। राहु आपको ऐसा महसूस करा सकता है कि आप ही सही हैं और सामने वाला गलत, लेकिन कर्क राशि की शक्ति उसकी संवेदनशीलता है, कठोरता नहीं। दूसरा जाल, भविष्य का अनावश्यक भय। अष्टम भाव डर उत्पन्न करता है, लेकिन याद रखिए कि यह परिवर्तन अंतः विकास के लिए होता है। साथ ही शनि आपके नवम भाव में अनुशासन और धर्म का पाठ पढ़ा रहा है। वह संकेत दे रहा है, कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो, डर केवल धुंध है, वास्तविकता नहीं। सार यही है दोस्तों, यह काल कर्क राशि के लिए बाहरी से अधिक आंतरिक परिवर्तन का है। यदि आपने धैर्य, सत्य और आत्मविश्वास को पकड़े रखा तो यही समय आपको पहले से अधिक मजबूत, परिपक्व और आत्मनिर्भर बना सकता है। दोस्तों, यह भविष्यवाणी केवल आने वाले समय की झलक देती है, लेकिन भाग्य की असली दिशा आपके कर्म, आपकी नीयत और आपके धैर्य से तय होती है। ग्रहों की चाल संकेत अवश्य देती है, परंतु स्टीयरिंग व्हील हमेशा आपके हाथ में ही रहता है। राहु अवसर भी देता है और परीक्षा भी लेता है। वह भ्रम भी रचता है और अचानक ऊंचाई भी देता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम सजग रहें, संयम रखें और हर निर्णय सोच समझ कर लें। यदि समय अनुकूल है तो विनम्र बने रहें, क्योंकि अहंकार सफलता को क्षण भर में छीन सकता है। और यदि समय चुनौतीपूर्ण है तो घबराएं नहीं, क्योंकि हर ग्रह परिवर्तनशील है, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच ही आपके सबसे बड़े रत्न हैं। याद रखिए, उपाय केवल विधि नहीं बल्कि विश्वास का माध्यम है। जब आप श्रद्धा और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भीतर की शक्ति जागृत होती है। वही शक्ति आपको सही दिशा दिखाती है। अंत में बस इतना कहूंगा, डर से नहीं, समझ से आगे बढ़िए, तुलना से नहीं, आत्मविश्वास से आगे बढ़िए और जल्दबाजी से नहीं, धैर्य से निर्णय लीजिए। ईश्वर करे आने वाला समय आपके लिए स्पष्टता, स्थिरता और सफलता लेकर आए। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, धन्यवाद।